फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुश आईएएस एकेडमी। और आज मैं अपनी सीरीज में एक क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं जो हम सीरीज चला रहे थे आंसर राइटिंग की। तो इसमें दिया गया है लोकसभा राज्य विधानसभा चुनावों में भारतीय मतदाताओं का मतदान व्यवहार भिन्न भिन्न कारकों द्वारा संचालित होता है तथा दोनों जगह साथ साथ चुनाव होने की स्थिति में केंद्रीय मुद्दे पृष्ठभूमि में चले जाएंगे। समालोचन कीजिए, मतलब कि इसके बारे में बताना है कि एक साथ चुनाव हों तो जो मुद्दे हैं वे किस तरीके से बिहेवियर करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जो चुनाव होते हैं लोकसभा के वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं और जो स्थानीय मुद्दे पर होते हैं वे ये होते हैं विधानसभा चुनाव जो फिलहाल में आने वाले हैं यूपी में 5 राज्यों में। तो हम बात करेंगे The electoral behavior of voters is driven by two different factors in the elections to the Lok Sabha and State Assembly and by the constituting simultaneous elections of the both regional issues will fade into the background strategically examine 250 वर्ड्स में लिखना है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं टाइम ना खराब करते हुए। भारत में संघीय व्यवस्था विद्यमान है। भारत में एक संघीय व्यवस्था विद्यमान है, यानी कि इसका कहने का मतलब हमने जो आंसर में लिखा कि संघीय व्यवस्था यानी कि एक साथ भारत में एक संघीय व्यवस्था है कि एक साथ काम करते हैं सरकारें, तो जिसमें केंद्र एवं राज्यों में अलग अलग सरकारों की व्यवस्था की गई है। केंद्र में अलग सरकार होगी, राज्य में अलग सरकार होगी। ठीक है। 1967 के बाद के केंद्र एवं राज्य चुनावों में भी अलग अलग होने लगे। मतलब 1967 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद वो एक साथ चुनाव हुए थे राज्य के और केंद्र के, और उसके बाद से अलग अलग चुनाव होने लगे। यदि भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार की बात की जाए तो यह प्रमुखतः धर्म, जाति, क्षेत्रीय भाषा आदि शैक्षणिक तत्वों से प्रभावित होता है तथा विकास एवं विचारधारा जैसे मुद्दे भी कुछ हद तक मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जैसे अगर एक साथ चुनाव हुए तो मतदाताओं के जो मतदान का व्यवहार है वो अलग झलकता है, उनके जाति क्षेत्र उसमें ये बढ़ जाते हैं तो विचार उनका झलकता है। तो ये बात कही गई इसमें। तो हमने आगे लिखा है इसमें देश में लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर होता है। जो मैंने बात बताई थी आपको, देश में चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर होता है और विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों के आधार पर होता है। अनेक बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक ही राज्य के अलग लोगों ने केंद्र राज्य में अलग अलग दलों को विजयी बनाया, कि केंद्र में भी अलग राज्य होगा, कल सरकार होगी और राज्य में भी अलग सरकार होगी। वे सोचते हैं कि अगर मतलब वे बढ़ जाते हैं वोट, राज्य में अलग और उसमें अलग। जैसा कि 1967 के चुनावों में हुआ था, 1967 के चुनावों में यही हुआ था कि केंद्र में अलग सरकार बनी थी अलग दल की और राज्य में अलग दल की सरकार बनी थी। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्थानीय स्तर पर लोग सोचते हैं कि हम एक वोट उसे दे दें, एक वोट उसे दे दें, ना वो नाराज होगा ना वो नाराज होगा, तो इसलिए करते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों दलों का उद्भव इसी प्रवृत्ति के कारण होता है। जो अलग अलग दल बनते हैं ना तो वे इसी के कारण बनते हैं। यदि एक साथ चुनाव कराए जाएं तो अनेक परीक्षणों द्वारा यह साबित होता है, मतलब जो परीक्षण हुए हैं अगर एक साथ चुनाव कराए जाएं तो उनसे साबित होता है कि एक साथ चुनाव कराए जाने से एक दल को अधिक फायदा मिलता है एवं स्थानीय मुद्दों में चले जाते हैं। ऐसा इसलिए है कि मतदाता विद्वंद की स्थिति में रहेगा। मतलब कि अगर स्थानीय स्तर में चले जाते हैं मुद्दे, तो अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो जो मैंने जो बात पहले बताई थी वही है इसमें, तो मतदाता विद्वंद की स्थिति में चला जाएगा कि किसे वोट दें अगर एक साथ चुनाव कराएंगे तो। और सामान्यतः ऐसा ही केंद्रीय दल अधिक था। ठीक है, जो केंद्रीय दल था उसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि वो उसकी सरकार बनी है राज्य सरकार में, अगर वो उसकी केंद्र में सरकार बनती है तो। एक साथ चुनाव के जो फ़ायदे हैं ये मैंने पॉइंट डाल दिए हैं इसमें, और एक साथ जो चुनाव के नुकसान हैं तो उनके बारे में बात करें। अगर एक साथ चुनाव होने पर सरकारी पैसा बचता है, बार बार प्रशासन को व्यवस्था नहीं बनानी पड़ती है, सभी लोग जो मतदान करते हैं वो एक ही बार जाकर वोट डाल देते हैं, मतलब उन्हें बार बार वोट डालने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम वोट नहीं डाल रहे हैं, उस चीज़ का भी एक बार ही सब निर्णय कर देते हैं। नुकसान जो है, एक साथ चुनाव मतदाताओं में द्वंद्व की स्थिति पैदा कर देता है, वे किसे वोट दें। एक साथ चुनाव निष्पक्ष होने की संभावना बहुत कम होती है। चुनाव होने के
एक बड़ी मतलब कि एक साथ चुनाव होने के लिए एक बड़ी व्यवस्था बनानी पड़ती है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है। और मुख्य निदेशक का कार्यालय सुनिश्चित करना पड़ता है, ये भी। इसमें मैंने एक पॉइंट डाल दिया, ज़रूरत नहीं थी वैसे इसकी, आप मत डालना। और मैं बात करता हूँ जैसे कि 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ था ना, ऐसा चुनाव के दौरान भी कुछ देखने को मिलता है। इसके अलावा 1967 मतलब 2016वीं लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इसके अलावा 1967 तक केंद्र राज्य दोनों कांग्रेस का शासन भी इसका उदाहरण है। 1967 में जो कांग्रेस का शासन बना था वो भी इसका एक एग्जाम्पल है कि केंद्र में सरकार और उसमें सरकार दोनों बन जाती हैं। हमें इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक साथ चुनाव कराने से संघीय ढांचा जो है ना, हमारा संघीय ढांचा वो प्रभावित होता है। वो क्यों प्रभावित होता है उसके बारे में अगर चर्चा करूँ, इस संघीय ढांचा जो प्रभावित होता है तो ये क्यों प्रभावित होता है, क्योंकि इसमें ना केंद्र पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। ठीक है, केंद्र पर प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। ठीक है दोस्तों, इसमें केंद्र पे प्रभाव इस तरीके से पड़ता है, और प्रभाव पड़ने के साथ साथ संविधान संघीय जो ढांचा है ना उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वो क्यों पड़ता है? तो सारी राजनीतिक दल हैं, अगर उनका चुनाव एक साथ हम कराने लगे तो सारी जो व्यवस्था है ना तो वो एक तरीके से माने तो छीन हो जाएगी। वो छीन क्यों हो जाएगी? क्योंकि आप एक बात बताओ, अगर हम लोकसभा चुनाव भी एक साथ करा दें और विधानसभा चुनाव भी एक साथ करा दें तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों एक साथ आचार संहिता लगेगी, काम नहीं कर पाएंगी। तो इस तरीके से जो है व्यवस्था नहीं बन पाएगी। आइए अपने क्वेश्चन पे बात कर लें। क्योंकि केंद्र में जीतने वाले दल के राज्य में जीतने की प्रबल संभावना बन सकती है, जो मैंने पहले कहा था। हालांकि यह निरुपवाद नहीं है। 1967 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार का बनना इसका उदाहरण है। ठीक है, तो कांग्रेस सरकार बनी थी वो इसका उदाहरण है। और जो चीज़ मैंने तुम्हें पहले बताई थी वो ये चीज़ है। और हमें अपने आंसर में क्या करना है, मैं टिप्स दूँ आंसर की, आंसर लिखने की टिप्स। सबसे पहला, हो सके तो ग्राफ्स बनाए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट वाइज लिखें। तीसरा स्पीड, हमारी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और चौथा राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों सपोर्ट करना, थैंक्स। आज की क्वेश्चन के एंड हुआ, और हम इसी प्रकार अपने क्वेश्चन लाते रहेंगे। जो हिंदी मीडियम का रिजल्ट आ रहा है उसे उठाने के लिए, उसे अच्छा दिखाने के लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करूँ IAS। तो दोस्तों थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट करना। ठीक है, मिलते हैं नई सीरीज़ में।